से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस बात की कि हमारा जो क्लास की बात हुआ था वो कम से कम 20-25 दिन देरी हो गया। इसलिए दोस्तों, मैं जो है आपसे, मेरे सब्सक्राइबर्स भाई हो और जो मेरे टेक्निकल भाई हो, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए आज शुरू करते हैं कि हमारे प्रिंटर का क्लास 1 का कोर्स का जो है क्लास 1 आज शुरू करते हैं। तो क्लास 1 में जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं कौन कौन सा हम लोग औजार, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं आपका प्रिंटर खोलने के लिए। तो सबसे पहले जो है आपका प्रिंटर आता है एप्सन का, कैनन का, आपका ओलिवेटी का पासबुक प्रिंटर, और ये ब्रदर का कैनन का लेजर प्रिंटर, कैनन, सैमसंग प्रिंटर्स, और ये आपके जितने सारे कार्ट्रिजेस हो गए 12A वगैरह, जितने सारे कार्ट्रिजेस हो गए सारे, और बाकी ये आपके रहे कार्ट्रिजेस। इन सारे में, इन सारी चीज़ को खोलने के लिए कौन कौन सा औजार हम इस्तेमाल करेंगे आज ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्लास 1 में ये आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले है, ज़रूरी है आपको एक लैपटॉप की या तो डेस्कटॉप की, जो आप सॉफ्टवेयर रखने के लिए या तो इंस्टॉल करने के लिए या तो प्रिंटर चेक करने के लिए, प्रिंटर डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिंटर में क्या क्या प्रॉब्लम है, इसलिए एक लैपटॉप और डेस्कटॉप की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले कोई सा भी मॉडल हो, विंडो 7 हो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्या क्या औजार लगता है इसमें। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे प्लस स्क्रू ड्राइवर, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस स्क्रू ड्राइवर जो है ये आपके सारे कैनन प्रिंटर्स में, एप्सन्स में और ओलिवेटी, ब्रदर प्रिंटर, रिको प्रिंटर, कैनन लेजर प्रिंटर्स और आपके कैनन इंकजेट प्रिंटर्स, सैमसंग प्रिंटर्स और टोनर कार्ट्रिज आपका 12A, 88A, कोई सा भी मॉडल हो, जितने भी मॉडल हो सारे खुल जाएंगे आपको इस प्लस स्क्रू ड्राइवर से। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको एक प्लस स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जिसमें आपको 70 to 90% प्रिंटर इसी प्लस स्क्रू ड्राइवर में आपके खुल जाएंगे। और चलिए आइए दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग प्लास। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोई सा भी स्प्रिंग हो गया, टेंशन वगैरह चीज़, या तो कोई नोकीला चीज़, उसे खींचने के लिए ये नोज़ प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा चीज़ हो गया ये आपका नोज़ प्लायर। और फिर आगे चलते हैं हम लोग T10 स्क्रू ड्राइवर। ये एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर है जो आपको HP का कोई सा भी इंकटैक प्रिंटर हो HP का, इसमें आपको जो है T10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो T10 स्क्रू ड्राइवर जो है, हमने 3 तरह के बारीक स्क्रू ड्राइवर लिया है। एक ऐसा पतला वाला, जैसे कोई सा भी T10 स्क्रू अगर नीचे हो तो इसे खोलने के लिए ऐसा T10 लंबा वाला लीजिए, और नॉर्मली ऊपर खोलने के लिए ऐसा वाला आपका मिल जाता है मार्केट में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो T10 के और T20 के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, ये सिर्फ HP के इंकटैंक प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स में यूज़ होते हैं, और इसका कोई दूसरा, और कैनन में भी, कैनन इंकजेट प्रिंटर्स में भी कुछ हद तक यूज़ होते हैं। बाकी T10 का काम इतना है। और फिर आ गया आपका, ये आपका कोई सा भी नट अगर, तो ये आ गया आपका कोई सा भी नट अगर आपको नीचे फीमेल टाइप का हो, इसे खोलने के लिए इस तरह के आपको औजार की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आइए, और फिर आगे आते हैं जैसे प्रिंट हेड वगैरह। ये आपका हो गया एप्सन का प्रिंट हेड, ये हो गया HP का प्रिंट हेड। ये प्रिंट हेड वगैरह क्लॉट हो जाता है, ये हेड जो है नीचे से क्लॉट हो जाता है, ये सारे कलर्स
खुल नहीं पाते, तो इसके लिए जो है हमें एक सिरिंज की और ये जो पाइप है ये आपका नॉर्मली एप्सन इंक टैंक प्रिंटर्स में लगता है जो पाइप, ये वाला यूज़ करते हैं ताकि ये लगा के आप इंक इसमें अब्जॉर्ब कर सके। ये वाला पाइप यहाँ से लगा के, ये बाकी हम आगे आपको पूरा कोर्स में दिखाएंगे कि हेड क्लीन कैसे करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जानकारी के लिए आपका क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है ये आपको आज हम इस क्लास में दिखा रहे हैं। फिर ये गया आपका सिरिंज का काम। फिर ये आपका पेन ड्राइव की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। कोई सा भी जैसे एप्सन प्रिंटर्स, कैनन प्रिंटर्स का सॉफ्टवेयर्स वगैरह, आपका रिसेटर्स वगैरह, तो ये सब डाउनलोड करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, रखने के लिए इसके लिए आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रशेस। ये जो ब्रशेस होते हैं ये पहले प्रिंटर्स जो है जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे डस्ट की वजह से होते हैं, तो हम अब कोशिश करेंगे कि प्रिंटर जितने से जितने साफ़ रहे, तो इसलिए हम इसे उस हिसाब से अपना ब्रशेस हम अपना तय करेंगे। फिर आते हैं हम मल्टीमीटर का काम है। अगर कोई सा भी प्रिंटर हो उसमें तो पावर यूज़ होता ही है। हम प्राइमरी यूनिट चेक करने के लिए मल्टीमीटर, जैसे आपका डीसी वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट से लेके 200 वोल्टेज तक, डीसी एसी आपका 600 वोल्टेज तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर का पावर सप्लाई वगैरह और प्राइमरी यूनिट वगैरह, लेज़र प्रिंटर का, ये सब हम पावर सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है कॉन्केव ग्लास। ये ग्लासेस जो है आपको बारीक मॉइस्चर्स, क्योंकि प्रिंटर्स जो है ज़्यादातर मॉइस्चर्स के लिए, जो उसके लॉजिक कार्ड्स होते हैं वो मॉइस्चर्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये बारीक चीज़ हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए हम ये जो कॉन्केव ग्लास यूज़ करेंगे। बाकी कोई सा भी सामान जैसे स्ट्रिप वगैरह काटने के लिए ये सीजर्स, और बारीक स्क्रू खोलने के लिए जैसे T10 वगैरह भी रहता है, T8 T6 वगैरह भी रहता है मोबाइल में, जैसे वैसे प्रिंटर कई प्रिंटर्स में आते हैं T6 T10 T8, तो उस हिसाब से आपको ये सारे टूल्स भी एक ही बॉक्सेस में आ जाएंगे। बाकी आप देख लेंगे इंटरनेट में कौन सा बॉक्स अच्छा है, ये आप अपने हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि T6 से T20 तक आपका ये बिट अवेलेबल रहे, एक प्लस स्क्रू ड्राइवर रहे, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, प्लायर, और ये हो गया आपका सीजर। फिर आपका कोई सा भी लॉक खोलने के लिए ऐसा बारीक चीज़ मार्केट में मिल जाता है। वैसे ये तो लैपटॉप खोलने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली, इसे हम लोग प्रिंटर्स का लॉक खोलने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये भी आप 2-4 चीज़ अपने हिसाब से, इसलिए क्योंकि आप लोग अगर नए सीखने वाले हो तो ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना जो अगर प्रिंटर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये लॉक अपने आप हम लोग उंगली अपना हाथ अंदर करके खोल लेते हैं। और दूसरा आ गया ये आपका ट्वीज़र, और ट्वीज़र भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई नीचे गिर गया वगैरह चीज़ उठाने के लिए, इसके लिए ट्वीज़र की निहायत बहुत ज़रूरत है। ट्वीज़र हो गया। फिर आपका आ गया इसमें ऐसा एक बॉक्स आता है हमारे, तो इसमें आपका T10 से लेके T20 प्लस सारे कुछ इसमें आ जाते हैं, और ये आपके फीमेल नॉट्स खोलने के लिए ये वाले भी आ जाते हैं इसमें सारे, तो एक ही बॉक्स में ये सारा आ जाता है, तो आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से अपना टूल बॉक्सेस तैयार कीजिएगा। फिर आते हैं SMPS। दोस्तों हमें कई जगह प्रिंटर में ज़रूरत पड़ता है इंक टैंक प्रिंटर्स में 5 वोल्ट 12 वोल्ट की, जिसको हम लोग बाहर से, सपोज़ प्राइमरी यूनिट या तो पावर सप्लाई ख़राब हो गया है तो हम लोग इसे, हाँ, बाहरी SMPS से जो इसका पिन रहता है इसको हम 3 नंबर टॉप ऐसे पकड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर लगेगा, लॉक वाला हिस्सा, 3 नंबर और 4 नंबर लॉक करने से
3 नंबर और 4 नंबर लॉक करने से ये यहाँ हमारा 12 वोल्ट निकलता है, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट निकल जाता है। तो इसके लिए ये प्राइमरी वोल्टेज सप्लाई के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। दूसरा आया सबसे अहम चीज़ केबल। नॉर्मली वर्ल्ड में हमारे जितने भी प्रिंटर्स है इसमें 2 तरह के ही केबल लगते हैं। ये एक हो गया आपका 3 पिन वाला पावर केबल, नॉर्मली कंप्यूटर पावर केबल, और दूसरा जो है ये आपका 2 पिन वाला पावर केबल। इसमें सारे कुछ प्रिंटर्स जो है इसमें आपको आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको आज दिखाया है, ये सारा चीज़ आपको एक प्रिंटर खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए और आगे देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपका ये ग्रीस, ये आपका हो गया हीट सिंक, जो आपको लेज़र प्रिंटर्स में हीटर्स वगैरह में दिए जाते हैं। तो इसके लिए ये ग्रीस की ख़रीदना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका कोई सा भी जेरोक्स मशीन वगैरह में फ्यूज़र में टेफ्लॉन चलने के लिए ग्रीस यूज़ होता है, आप ये वाला ग्रीस यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपका आ गया वेस्लिन टाइप का चीज़, जो नॉर्मली ग्रीस वगैरह जो गरारी वगैरह गियर्स वगैरह चलने के लिए जाम होते हैं वहाँ पे देने के लिए ये वेस्लिन्स वगैरह, जैसे कोई सा भी पेट्रोलियम जेली वगैरह, वो ठीक रहेगा। और ये आपका आ गया सेलो टेप। कोई अगर तार वगैरह आपका जैसे रहता है वो अंदर की तरफ, तो वो उसका लॉक वगैरह टूट जाए तो आप इसे सेलो टेप से जुगाड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ हो जो है आपको एक प्रिंटर रिपेयरिंग स्टार्ट करने के लिए जितने सामान है, सबसे कम से कम सामान हमने आपको दिखाया। तो इतना सामान जो है आप रखेंगे तो एक प्रिंटर आप कम से कम रिपेयर कर सकते हैं, कम से कम बेसिक, विदाउट एनी हेडेक। आपको ज़रूरत बिना कंप्यूटर की ज़रूरत बगैर आप लोग एक प्रिंटर रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी रहा ये आपका कार्ट्रेज, ये आपका जितने भी कार्ट्रेजेस हो गए, 88 हो गया, ये आपका 925 हो गया, ये 12 है हो गया, 12 है, जो वर्ल्ड का रिनाउंड प्रिंटर्स 1020 का कार्ट्रेज है। तो ये सारे जो है जितने भी है इनके सारे नट्स इसी प्लस स्क्रू ड्राइवर्स में खुल जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक प्लस स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, और ये नोज़ प्लायर भी उसके साथ ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो है इतना सामान है, आप इतने सामान से आप एक प्रिंटर आराम से खोल सकते हैं और उसका रिपेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई चूक रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा, और हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी ही क्लास 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है हम वर्ल्ड में जितने भी प्रिंटर्स है, चाहे HP से लेके HP, इंकजेट, लेजर जेट, प्लॉटर्स, स्कैनर्स, कोई सा भी प्रिंटर हो, HP से लेके आपका एप्सन, सैमसंग, कैनन, ब्रदर, ओलिवेटी, कैनन का लेज़र प्रिंटर्स, जितने सारे आपके कार्ट्रेजेस आ गए, तो ये सारे चीज़ हम लोग आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाया, ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप सारे प्रिंटर खोल के रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास बस इतना। हम बाकी आगे क्लास 2 में आपको दिखाने जा रहे हैं HP 1020 प्रिंटर का टोटल डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए दोस्तों इतना। धन्यवाद, नमस्कार।